नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ और 30 लोगों की मौत मामले में आखिरकार यूपी पुलिस ने अपनी गलती मान ली है। खुद यूपी पुलिस के मुखिया यानी कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह स्वीकार किया है कि मौनी अमावस्या के दिन गलती हुई थी। हालांकि उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि उस गलती से सीख लेते हुए बेहतर भीड़ प्रबंधन की दिशा में काम किया गया है। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के बाद भी करोड़ों लोग रोज डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुँच रहे हैं, लेकिन अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार माघी पूर्णिमा के अवसर पर हुई श्रद्धालुओं की भीड़ और भीड़ प्रबंधन को लेकर के मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये 5वां स्नान था और अब महाशिवरात्रि का शाही स्नान बाकी है। मौनी अमावस्या के दिन भीड़ प्रबंधन पर एक छोटी सी गलती हुई थी, उसके चलते भगदड़ मची और कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उस घटना से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस बेहतर प्रबंधन की दिशा में अब काम कर रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए नई तकनीक अपनाई गई। इसके चलते रोज करोड़ों लोग संगम में सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से डुबकी लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 46 से 47 करोड़ लोग महाकुंभ आ चुके हैं और संगम में डुबकी लगा चुके हैं। माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी सुबह से लगातार 1 करोड़ से अधिक लोगों ने वहां पर स्नान किया था। वहीं शाम तक यह आंकड़ा इससे भी कई गुना अधिक हो गया। उन्होंने बताया कि भीड़ प्रबंधन की यही तकनीक महाकुंभ के अलावा उन्होंने चित्रकूट, काशी विश्वनाथ मंदिर, विंध्याचल विंध्यवासिनी मंदिर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर भी अपनाई, क्योंकि जो भीड़ महाकुंभ पहुंच रही थी वो श्रद्धालु फिर अलग अलग मंदिरों पर भी जा रहे थे। डीजीपी प्रशांत किशोर के मुताबिक इन सभी मंदिरों में उमड़ रही भीड़ पर नजर रखने के लिए राजधानी लखनऊ में एक वॉर रूम बनाया गया है। इस वॉर रूम से ही बैठकर सभी स्थानों पर भीड़ की स्थिति और प्रबंधन के तौर तरीकों को देखा जा रहा है। अकेले महाकुंभ में ही 25,000 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सभी कैमरों का जो लाइव फीड है वो लखनऊ पहुंच रहा है। अन्य मंदिरों में भी इसी तरह इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं को लाने और सुरक्षित तरीके से उन्हें वापस भेजने के लिए भी रेलवे ने 400 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया है। वहीं उन्होंने ये भी माना कि छोटी सी गलती उनसे हुई, चूक हो गई, क्योंकि अचानक भीड़ बढ़ गई थी। इस कारण से अफवाह फैलने के कारण से भगदड़ मच गई और कई लोग उसमें मृत घोषित किए गए। लेकिन अब यूपी पुलिस ने इन सारी चीज़ों से सीख ली है। उसके अलावा अब लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और उसके बाद से हुए शाही स्नान में कहीं से भी भगदड़ की कोई सूचना नहीं मिली। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन।